हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में यूनिट डिजिट बताने जा रहे हैं। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यूनिट डिजिट देखो कैसे मालूम करेंगे यूनिट डिजिट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृपया इसी वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। इकाई अंक कैसे पहचानते हैं इकाई अंक। अब देखो, इकाई अंक में मैंने लिख दिया 529 या 52 लिखा, 52 लिख दिया, कुछ भी हो। तो हमेशा जो लास्ट डिजिट होती है वही इकाई अंक होता है। इकाई अंक इसमें 2 है। तो देखो, ये जो लास्ट डिजिट होती है यही इकाई अंक होता है। क्या होता है दोस्तों? इकाई अंक। जो लास्ट में सबसे लिखा रहता है, जो अंतिम अंक होता है वही इकाई अंक होता है। तो देख लो दोस्तों, इकाई अंक। तो ध्यान से देखना इकाई अंक। और देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 529। तो इसमें इकाई अंक पता कर ले जाएंगे। अब ये लास्ट वाला जो इकाई अंक है 9 है। तो अब देखो, अगर मान लीजिए दोस्तों ये गुणे में फिर है 952, हमने लिख दिया 952। अगर ये चीज़ लिख दिया तो इसमें अब इकाई अंक कहेंगे कि आप लोग इकाई अंक बताइए। तो इसमें इकाई अंक आप लोग गुणा करके निकालेंगे तो इकाई अंक, लेकिन गुणा करेंगे, गुणा करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों वो झंझट ख़त्म। देखो, अर्जुन का ध्यान किस पे था? मछली के आँख पर। तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं भूल जाइए, इसको हटा दीजिए। जब इकाई अंक पता करना हो तो पहले इस इकाई अंक का इस इकाई अंक में गुणा कर दीजिए। तो 9 गुणे 2 कितना होगा? 18 होगा ना। तो इकाई अंक इसमें कितना मालूम हो गया? 8। यही इकाई अंक है, 8 आंसर है। तो इकाई अंक अब 8 हो गया। तो देखो, अब मान लो यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया 1895। एक संख्या है, एक नंबर है 1895 गुणे 292। तो अब इसमें कहा इकाई अंक का पता करिए। तो इकाई अंक के लिए ये जो पहली संख्या लिखी है इसको भूल जाइए, इन दो नंबरों को भूल जाइए, इसके इकाई से और इसके इकाई से। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। तो दोस्तों गुणा करिए। तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 तब भी आ गया। 5 गुणे 2 10। तो इकाई अंक 0 आ गया। इसमें क्या है? इकाई अंक 0, यही 0 है, 0। तो देखो इकाई अंक 0 आ गया। तो आंसर क्या आया? 0 आंसर आ गया दोस्तों। अब देखो, इकाई अंक अगर मान लो यही नंबर प्लस में है, प्लस में हमने दे दिया, जैसे 1895 1859 प्लस 292। तो अब कैसे पता लगाएंगे इकाई अंक? तो देखो, इसमें इकाई अंक को पकड़िए। हमने क्या बताया? इकाई अंक। इसमें भी इकाई अंक को पकड़िए और इन दोनों को क्या करिए? प्लस कर दीजिए। 5 + 2। तो 5 2 6 आया ना। तो यही इकाई अंक हो गया 6 इकाई अंक है।
इसका आंसर कितना है? 6। AN यस, यही आंसर है 6। अब कोई पूछ दिया, मान लो 396, मैंने पूछ दिया 396, थोड़ा रुकेंगे दोस्तों, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 396 प्लस 492 प्लस 492, तो इसमें इकाई अंक का पता लगाइए। तो दोस्तों कैसे इकाई अंक का पता लगाएंगे? तो देखो, अब लग गया होगा दोस्तों। तो इकाई अंक के लिए हमने क्या कहा? इस इकाई अंक का और इस इकाई अंक में प्लस कर दीजिए, इन दो नंबरों को भूल जाइए, हटा दीजिए। तो देखो 6 + 2 कितना हुआ? 6 + 2, यहाँ पे 6 + 2 कर लीजिए, इकाई अंक 8, 6 2 8 होता है। तो आंसर कितना आ गया? 8। आंसर 8 आया इकाई अंक। तो दोस्तों आंसर 8 आ गया, तो ध्यान से देखो, आंसर 8 आया। तो अब समझ गए होंगे आप लोग। तो अब लिख लीजिए। अब देखो दोस्तों, अगर मान लो कोई नंबर बड़े में दिया है, मैंने लिख दिया 956, 956 गुणे, फिर लिख दिया 492, 492 492, फिर लिख दिया गुणे 391, 391। अब देखो फिर लिख दिया हमने गुणे 999, 999 गुणे 999। तो देखो 999 अब दिख रहा है ना। तो अब हमने पूछ दिया इसमें इकाई अंक, इकाई अंक हमको बताइए। तो इकाई अंक के लिए क्या करेंगे? हमने कहा है अब इतने बड़े नंबर में लोग परेशान हो जाते हैं इकाई अंक निकालने में, तो वही ट्रिक अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे इकाई अंक पकड़िए, इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक, जो लास्ट डिजिट है वही इकाई अंक होता है, इकाई संख्या। अब देखो इकाई अंक वही होता है। तो इसमें 6 इकाई अंक है, 6 का 2 में गुणा करिए, 6 दूनी 12। अब देखिए इस 2 को पकड़िए, इस इकाई अंक में गुणा करिए, तो 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 2 आया। अब देखिए इस 2 का इस 9 के साथ गुणा करिए, 2 9 18 18 आया। तो इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों? इकाई अंक 8 आया। कितना आया? 8। यही आंसर है। अब इकाई अंक का पता लगा लेंगे दोस्तों। अब देखो इसमें 8 आंसर आ गया। तो ध्यान से देखो, समझ जाओगे आप लोग। अब देखो मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। हाँ तो देखो दोस्तों, देखो हमने लिख के यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को, यहाँ पे लिख के बता दिया है कि किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। चाहे मान लो कोई भी संख्या है, अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1। मान लो कोई भी संख्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया 25 की पावर 0, तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा दोस्तों, 1 होगा। हमेशा किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। किसी संख्या की पावर 0 हो तो देखो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक देखो 0 1 5 6 है तो उसकी संख्या की पावर कुछ भी हो तो
उसका इकाई अंक वही रहेगा। तो देख लो, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, मान लो मैंने लिख दिया किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। और अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन अब देखो, मान लो कोई भी संख्या की पावर 0 है, 245 की पावर 0 हमने लिख दिया, तो इसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आप लोग जानते हो, अगर 5 की पावर 0 लिख दिया तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। और दूसरे में क्या दिया है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसकी संख्या की पावर कुछ भी हो तो उसका मान, उसका इकाई अंक वही रहेगा दोस्तों। तो देखो, उसका इकाई अंक वही रहेगा। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 235 की पावर कुछ भी हो, हमने लिख दिया कुछ भी हो। मान लो यहाँ पे 4, 2, 9 और 6, 2, कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, ये पावर है दोस्तों। अब देखो 0, 1, 5, 6 दिया है ना, कि 0, 1, 5, 6, यहाँ पे 0, 1, 5, 6 है, जिसकी भी घात, अरे जिसका भी इकाई अंक, अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 ये अंतिम अंक है ना, तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही रहेगा। तो इकाई अंक ये लास्ट है, लास्ट वाली संख्या को इकाई अंक बोला जाता है। तो देखो, इसकी पावर कुछ भी है, इकाई अंक कितना होगा? 5। यही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका इकाई अंक होगा आंसर। अब देखो, मान लो यहाँ पे अब मैंने लिख दिया, अब इकाई अंक 0, 1, 5, 6, अगर इसके अलावा भी कोई आ जाए, यहाँ पे देख लो 326 गुणे 525 गुणे 525, आप लोग भी कोई भी नंबर लिख लीजिएगा, वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, आप लोग भी लिख के चेक कर लीजिएगा तो देख लेना सही है। वैसे दोस्तों, ऐसी ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग निकाल लेंगे किसी भी संख्या। अब मान लो यहाँ पे 42 है, इसकी पावर 43 है। अब देखो क्या है, 42 और 43। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको मालूम करना है। किसी भी अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक, उस संख्या की पावर कितना भी हो, उसका इकाई अंक वही रहेगा दोस्तों। तो इसका तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी पावर 42 बार क्या गुणा करेंगे? और 5, अब हमने पहले बता दिया है लिख के आप लोगों को, तो आप लोग खुद ही जानते हैं। तो इकाई अंक 6 है और यहाँ पे 5 है, तो इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा और इसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। तो 6, 5, 30। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 0। कितना? 0। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट लिख दो, यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना आ गया? 0। यही इसका इकाई अंक है। ध्यान से देखो दोस्तों। अब देखो, मान लो यहाँ पे
मैंने लिख दिया। एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं 2500। कितना? 2500। 2500। अब देखो इसकी पावर कुछ भी हमने लिख दिया। आप लोगों को तो पहले बता ही दिया है 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही रहेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आप लोगों को चेक करने के लिए 4 2 9 6 2 3 4। क्या लिखें? चलो वही लिख दें 4 2 9 फिर 6 2 3 6 2 3 कुछ भी लिख दें। तो कुछ भी आप लोग लिख दीजिएगा उसका इकाई अंक वही रहेगा। इसका इकाई अंक 0 है तो 0 ही रहेगा। AN यस आंसर आ गया ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक वही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे अब आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से अब देखो यहाँ पे देखो अब देखो दोस्तों यहाँ पे मान लो कुछ भी हमने दे दिया। यहाँ पे अब देखो कुछ भी हमने दे दिया। मान लो 0 1 5 6 के अलावा और कुछ भी और जो नंबर आते हैं उनके विषय में देख लो। जैसे 2 4 6 6 तो उसमें आया था 2 4 3 2 3 4 7 8 और 9 ये नंबर नहीं थे। अब इनके विषय में देख लो। अगर ये यूनिट डिजिट हैं इकाई अंक तो इसमें से देखो इसकी पावर कुछ भी है। तो यहाँ पे देखो घबराइए मत। तो साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी CY साइक्ली LICITY अब देखो साइक्लिसिटी यहाँ पे साइक्लिसिटी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो साइक्लिसिटी का मतलब अब देखो मान लो यहाँ पे 2 की पावर मैंने लिख दिया 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। यहाँ पे देखो आप लोग लिख लीजिएगा 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9। अब देखो यहाँ तक लिख लिए। अब देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा। 2 गुणे 2 4 होगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा। फिर 2 की पावर 5 का मतलब 32 होगा। 16 दूनी 32 ही होता है। फिर 2 की पावर 6 का मतलब 64 होगा। अब देखो फिर 2 की पावर 7 का मतलब क्या होगा 128। 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देख लो 64 दूना तो 128 यानी कि इसका इकाई अंक। अब देखो यहाँ पे देख लो क्या मिला। इकाई अंक इसमें 2 है 4 है 8 है 6 है।
यहाँ तक मिला ना, 6 है। अब देखो इसके बाद 2 है, 4 है, 8 है, फिर स्टार्ट हो गया। यहाँ 4 के बाद जो भी इकाई अंक होता है फिर वही साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाती है, उसी को रिपीट करने लगता है दोस्तों, उसी को रिपीट करने लगता है इकाई अंक। अब देखो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 4 के बाद इकाई अंक अपने आप को, क्योंकि 4 के बाद, अब देखो दोस्तों लिख दिया है हमने, क्योंकि 4 के बाद इकाई अंक अपने आप को रिपीट करने लगता है। तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखो, हाँ तो अब दोस्तों देखो, पावर को 4 से भाग करना है और जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसकी पावर 4 लगा देनी है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या है कि जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 25, मान लो 2 की पावर 25, तो अब इसमें इकाई अंक कैसे पता करेंगे? 2 की पावर 25 है तो दिया है पावर को 4 से भाग करना है और जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देनी है। अगर शेषफल मान लो 0 आ जाए तो उसकी पावर 4 लगा देनी है। 4, यहाँ पे 4 भी लिख दो अंकों में भी। तो देख लो यहाँ पे 25 आया तो 25 को 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल आए बस वही 2 की पावर लगा के उसका इकाई अंक पता कर लेना है। तो 4 सते 28, 4 छक्का 24, बचा इकाई अंक, बचा शेषफल कितना, शेषफल को देखना है। तो 1 बचा, 4 छक्का 24 और शेषफल 1, तो 2 की पावर 1 का इकाई अंक आ गया 2, इसका यूनिट डिजिट 2 ही क्या है हमारा आंसर है, आंसर। अब देखो इस आंसर, इसको चेक भी कर लेना आप लोग। अब देखो मान लो यहाँ पे 697 कोई बड़ा नंबर हमने लिख दिया, 600 कुछ भी लिख दो, 697 मान लो 97, 697। तो कैसे, अब इसको मान लो इसकी पावर हमने लिख दिया है 51, इसको 4 से भाग, हमने कहा कि जो शेषफल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देना है। तो 4 सते 28, 4 बटे 32, 4 9 36 और भाग दीजिए। अब 4 9 36, 4 10 में 40 और 12 चौक 48। तो देखो इसको कैसे काटिए, कैसे काटोगे? तो दोस्तों देखो इसको 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, 12 चौक 48 में 3 शेषफल बच गया, उसी शेषफल को इस 7 की पावर लगा देना है, इसकी इकाई अंक की पावर जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर लगा दो। तो देखो 7 गुणे 7 की पावर 3 बचा, तो जो शेषफल बचे बस उसी को पावर लगा देना है उसके इकाई अंक की। तो अब देखो 7 यानी कि 7 सते 49 आया, फिर इस 9 से इस 7 में क्या करो, गुणा कर दो, 9 सते 63, इकाई अंक 3 आ गया। तो यही क्या है दोस्तों, आंसर, यही आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, इकाई अंक 3 है, इस क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है। अब देखो
बता दिया ना। अब देखो एक और पेज ले लें, ध्यान से देखो। आप लोगों के लिए पेज तो लगा रहे हैं दोस्तों, कृपया हमारी इस मेहनत को बच्चों साथ दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे ध्यान से इसको देखना दोस्तों, रुको इसको चिपका दें, ध्यान से देखो। अब मान लो अगर यहाँ पे 628, मान लो हमने कुछ भी लिख दिया, 600, मान लो 628, 628 गुणे 592, 592। अब देखो मैंने दे दिया इसकी पावर 300, मान लो इसकी पावर क्या है 393। इसकी पावर दिख रहा है ना, दिखना चाहिए दोस्तों, ये हटा दो। यहाँ पे देखो 393, फिर इसकी पावर कितनी लिख दिया मैंने 456, 456, मान लो 456 है। तो अब इसको बस यही जो है इसको भूल जाइए, 3 को यही 4 से भाग दीजिए तो इकाई अंक 2 डिजिट को पकड़ा जाता है। तो 2 डिजिट में भाग लगाइए, तो 4 से भाग लगाइए 93 में, कितना बचा 4 से 93 में, देखो 4 दूनी 8, 8 आया, 4 3 12, तो 23 चौके 23 चौके होता है 92। तो ऐसा एक बचा, यानी कि 8 की पावर 1 आ गया, गुणे फिर 56 में लगाइए भाग 4 से इन दोनों डिजिट में 4 से भाग दीजिए तो इकाई अंक 2 डिजिट को पकड़िए, तो 2 डिजिट में भाग लगाइए, अगर 1 डिजिट में नहीं लग रहा है तो 2 डिजिट को। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट को पकड़ा जाता है 4 से भाग देने के लिए, तो ये जो जैसे 456 लिखा है तो यहाँ से इसको भूल जाइए, बस 56 को पकड़िए, यहाँ से 93 को, 2 डिजिट को, 2 डिजिटों में 4 से भाग देने का रूल होता है, 2 डिजिटों में भाग लगाई जाती है। तो शेषफल जो बचे उसे लिख दो। अब देखो 4 से 4 एक कम 4 और बच गया 16, 4 चौके 16, 14 चौको 56 आ गया, शेषफल 0। तो 9 की पावर 4 लगा देना है, जिसकी शेषफल 0 आ जाए उसके शेषफल 4 लगा देनी है, तो यहाँ पे 4 लगा देना है। अब देखो 56 आ गया तो 4 हमने लगा दिया शेषफल। अब देखो यहाँ पे 4 हो गया, तो अब आप लोग इकाई अंक का पता कर सकते हैं, इकाई अंक पता कर सकते हैं। मान लो 4 है तो अब देखो ये 4 है तो यहाँ पे 8 लिखोगे, 8 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 4 बार लिख दो, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, यहाँ पे गुड़ा है 9 नमा 81 आया, 81 का 1 का 9 में गुड़ा करिए, 9 का 9, फिर इस 9 का इस 9 में गुड़ा करिए, 9 नमा 81, इकाई अंक 1 आ गया। तो 8 गुणे 1, 8 गुणे
1। कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 8 गुणे 1, यानी कि यहाँ पे इकाई अंक आ गया 8। 8 कन्नम 8, इसको पहचान लिए, आंसर 8 है। अगर मान लो हमने 600, फिर लिख दिया 628, 628, 628, 628 की पावर 393, 393, फिर लिख दिया गुड़े लिख दिया, इसकी पावर है। तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना आप लोग, ब्रैकेट में नहीं लगाया, आप लोग लगा लीजिएगा। फिर लिख दिया कितना, 500, मान लीजिए 592 की पावर 592 की पावर 456, 456। तो हमने क्या कहा, लास्ट इकाई अंक 2 डिजिटों को में 4 से भाग दे दो, 2 डिजिट को पकड़ो, इसमें 4 से भाग दे दो। कितनी भी पावर हो, लास्ट का इकाई अंक 2 डिजिट को पकड़ा जाता है, उसमें 4 से भाग दे दिया जाता है। जो शेषफल आए बस उसे इकाई अंक की पावर लगा देते हैं, हो जाता है। बस उसका उतनी बार गुणा कर दीजिए, आ जाएगा जिसकी जितनी पावर बचे। तो अब देखो इसमें 8 की पावर 1 बचा। अब यहाँ पे गुणे, अब देखो 14 चौको 56, तो 2 की पावर 0 बचा, 0, यानी कि जिसकी पावर 0 आगे कंसेप्ट में लिखवा दिया हूँ, जिसकी पावर 0 उसकी पावर 4, जिसकी पावर 0, 4 से भाग देने पर जिसका शेषफल 0 आ जाए उसकी पावर 4 हो जाती है। तो 8 दूनी 16, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 आ गया ना। तो दोस्तों हमारी ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया हमारे, अरे यहाँ पे 16 नहीं बल्कि देखो 2 की पावर 4 है, तो 8 गुणे, सॉरी दोस्तों, 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लोगे 4 बार। तो अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे, यहाँ पे 8 गुणे 16, 8 गुणे 16, 16 बटे दोस्तों 96 होता है। तभी इकाई अंक 6 आ गया। तो पता कर सकते हैं इकाई अंक 6, यही देखो दोस्तों, तभी इकाई अंक कितना आया, 6। तो यही हमारा आंसर है, आंसर है। यहाँ पे पावर लगाना, पावर को नहीं देखे इसलिए गलती हो गई, सॉरी, उसको माफ़ करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लो, तभी आएगा इकाई अंक 6 आ गया ना। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और ना भी आई हो तो दोस्तों के यहाँ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इससे मोटिवेशनल बढ़ेगा। और दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया करूँगा और बताया करूँगा दोस्तों। तो कृपया इस मेहनत के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ऐसे मोटिवेट करेंगे दोस्तों तो आगे चल के, जैसे मान लो लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट बढ़ता है दोस्तों। तो कृपया रह गई बात कि जैसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उस योग्य, जब आप हमको, इस दास को करेंगे, इस भाई को, अपने भाई को भी उस लेवल पे करेंगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो ऐसे ही बनाया करूँगा इलेक्ट्रिक बोर्ड पे दोस्तों। तो उस पर अच्छा रहेगा, इस पे तमाम पेज खर्च होता है। और दोस्तों हमेशा आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब और ध्यान से देखिए और दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।